हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज का टॉपिक जो है हमारा वो है अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे आज वो रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म के रहेंगे बेटा आज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा देखिएगा। हम जो क्लास ले रहे हैं बेटा पार्ट वाइज इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप लोग आराम आराम से उनको देखते रहें, क्योंकि बेटा वह एक शॉट में यदि हमने 3-4 घंटे डाल दी तो आधी आपने देखी, फिर दोबारा देखेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए डेली का डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कम पढ़ो, डेली पढ़ो, सटीक पढ़ो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। कौन सा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है बेटा इसका? पार्ट नंबर 3 इसका स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। करते हैं स्टार्ट। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा इसके अंदर, बताइएगा आप मुझे। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्या है प्यारे बच्चों? नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में होता क्या, पहले इसको आप लोगों को समझना है। देखिएगा, फिनोल में नाइट्रेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी कि एक तो डाइल्यूट फॉर्म होती है, दूसरी कंसंट्रेट फॉर्म होती है। कैसे कैसे होती है आइएगा। यदि हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है तो इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम क्या है प्यारे बच्चों, बताओ एक बार। फिनोल इसका नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका? फिनोल इसका नाम होता है। ओके, यानी कि बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाए तो फिनोल होता है। और फिनोल जो होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देता है। कहाँ देता है बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिया करता है, क्योंकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ओके, अब नाइट्रिक एसिड कौन सा आएगा पहले इसमें? पहला आएगा इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, डाइल्यूट का मतलब है वाटर मिला होता है बेटा, जो हिंदी में कहते हैं तनु HNO3। ओके प्यारे बच्चों, अब होगा क्या इसके अंदर? नाइट्रिक एसिड आ गया, यानी कि HNO3 हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास 1 मोल आ गया, यहाँ पर भी ये 1 मोल होता है। ये डाइल्यूट फॉर्म में, किस फॉर्म में प्यारे बच्चों? डाइल्यूट फॉर्म में। ओके, क्लियर है। ये प्रेजेंस होती है कंसंट्रेट H2SO4। किसकी प्रेजेंस होती है बेटा? कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे क्या करेगा, बिल्कुल ध्यान से सब बच्चों को देखना है। देखिएगा, केमिकल रिएक्शन में 2 पार्टों में होते हैं, तो माइनर प्रोडक्ट बनता है, दूसरा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनता है। माइनर जो होता है वो अप्रोक्स 20% होता है, जो मेजर होता है वो अप्रोक्स 80% हुआ करता है। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में जो हमने ये लिया कितने परसेंट है बेटा? अप्रोक्स ये 100% है। फाइनली 100% है हमारे पास। अब होगा क्या? H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2O। क्या रिमूव हो जाएगा? अब होगा क्या? NO2 जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। कहाँ पे बेटा? बेंजीन के ऊपर। OH तो ऐसी कैसी रहेगा बेटा, NO2 अटैच हो गया बेंजीन के साथ। पर ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में कुछ टाइम तक ये बनता है, उसके बाद रिएक्शन रुक जाती है। रुकने के बाद क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर हम H2SO4 को डालते हैं, एंटर कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, H यहाँ से और OH यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है बेटा? H2O बाहर निकल जाता है, NO2 जाकर नीचे ऐड हो जाता है। भाई यही गेम आप लोगों को समझना है, यही एक बहुत खतरनाक गेम है बेटा। नो सर, यहाँ पे HNO3 NO2 यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे 2 कैसे कर दिए बेटा? ये हमारे पास 100% है, 20% जाके यहाँ पर ऐड हुआ है अप्रोक्स, और 80% जाकर कहाँ पे ऐड हुआ है? ये पैरा पर आकर ऐड हुआ है। ये NO2 हमारे पास, HNO3 हमारे पास 100% था। 100% में से हुआ क्या कि हमारे पास अप्रोक्स 20% जो है वो जाके ऑर्थो पे ऐड हो गया। तो सर ऑर्थो वाला 20% ही क्यों है, पैरा वाला 80% ही क्यों है? पहले बस ये समझो, एक कंपोनेंट बनेगा इसमें ऑर्थो पर। सर ऑर्थो क्या होता है? ग्रुप के जस्ट बराबर वाली पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो होती है, उससे आगे वाली मेटा होती है, नीचे वाली पैरा होती है। क्लियर बच्चों? अब होगा क्या, ऑर्थो पर कंपाउंड तो पैरा पर दिया, ऑर्थो वाला 20%, पैरा वाला 80% क्यों है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर भी देखिएगा, ओ पे कौन सा चार्ज होता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। OH पे भी क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव नेगेटिव पास पास आते हैं तो उनके बीच में क्या होता? रिपल्सन होता। क्या होता? रिपल्सन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है वो? अनस्टेबल जहां होता है वहां प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनता है बेटा? माइनर प्रोडक्ट। ओके, जहां अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, वहां प्रोडक्ट हमेशा माइनर बनता है, कम बनता है। इसके बाद देखो, OH ऊपर हो गया, एक नेगेटिव वाला ऊपर होगा, एक नेगेटिव वाला ग्रुप नीचे हो गया। मतलब एक ओपो तो नेगेटिव होगा ना, OH पर भी नेगेटिव होगा बेटा। नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, जहाँ रिपल्सन कम होता है वहाँ स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि स्थायी जो होता है, स्टेबल जो होता है वो ज्यादा होता है। स्टेबल की वजह से वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है? मेजर प्रोडक्ट बनाता है। कोई डाउट है क्या आप लोगों को? रिएक्शन कंप्लीट। HNO3 हमारे पास 100% था बेटा,
20% यहाँ पे ऐड होगा, 20% जगह पैरा पर ऐड हो गया है। कहाँ पे रुक, यहाँ रुक जाएगी। उसके बाद स्टेज पर एंटर कराना पड़ेगा बेटा इसके अंदर, ताकि रिएक्शन स्टार्ट दोबारा हो जाए आगे। उसके बाद जो बनेगा प्रोडक्ट, उसके बाद जो बनेगा प्रोडक्ट वो दो डिफरेंट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? डिफरेंट बनेगा, हाई रिएक्टिव कंपोनेंट बनेगा। और हाई रिएक्टिव कंपोनेंट में कौन आ जाता है बेटा? यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। नाम क्या होता है? आप इसका नाम बोल देखो पहले ध्यान से, कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 पर NO2 आएगा तो नाम क्या बन गया? 2 पर नाइट्रो बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाता है। इसका नाम देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 4 पे NO2 आएगा तो 4 नाइट्रो फिनोल बन जाता है बच्चों। क्लियर है? NO2 ग्रुप पूरा नाइट्रो होता है बेटा, पूरा ग्रुप का नाम नाइट्रो ही होता है। ओके, ये किसकी प्रेजेंस में हुई? किसके साथ हुई है? डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब नाइट्रेशन में रिएक्शन तो ये होगी। दूसरा, यदि हम नाइट्रिक एसिड आप कंसंट्रेट ले लें तो क्या होगा? बदतमीजी होगी। कैसे होगी? देखो, सेकंड पार्ट कौन सा है कि हमारे पास जो आएगा कंसंट्रेट HNO3 पार्टिसिपेट हो जाएगा। कंसंट्रेट HNO3 क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इसको आप लोगों को समझना है। कंसंट्रेट में 3 मोल पार्टिसिपेट होते हैं। कितने मोल पार्टिसिपेट होते हैं? और एक ऐसा कंपोनेंट बनता है जिसका यूज बम बनाने में करते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड, एक विस्फोटक पदार्थ RDX। ओके, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। पिक्रिक एसिड जो होता है बेटा वो कहाँ बम बनाने में यूज होता है? RDX का छोटा पार्ट होता है पिक्रिक एसिड जो होता है। ठीक, आपने बम का नाम सुना है? हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, जो हैवी बम होते हैं उसके अंदर किसका यूज होता है बेटा? पिक्रिक एसिड का यूज होता है। RDX का छोटा पार्ट होता है बेटा, मिक्सचर होता है RDX का। हाँ जी, आइए चलें आगे। अब देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाए तो नाम क्या होता है बेटा? बताओ इसका। फिनोल इसका नाम होता है। रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगी बेटा इसकी? ऑर्थो 2 पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। सर आपने तीनों पोजीशन ओपन क्यों कर दी इसकी? क्योंकि बेटा कंसंट्रेट में हमेशा कितने मोल पार्टिसिपेट होते हैं? इसमें 3 मोल पार्टिसिपेट होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कौन सा कंसंट्रेट HNO3 आएगा? ओपन कर दो HNO3 को, HONO2 और HONO2, HONO2। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। HNO3 को ओपन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम बताओ क्या है बेटा इसका? फिनोल। इसका नाम क्या? HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड। क्या नाम प्यारे बच्चों? नाइट्रिक एसिड हो गया है। अब ना सर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट आएगा? नहीं, कोई कैटलिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेट जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, उसके लिए किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके प्यारे बच्चों, रिएक्शन आगे स्टार्ट हो गई है। H यहाँ से OH यहाँ से क्या बाहर निकल गया? H2O। H यहाँ से OH यहाँ से क्या बाहर निकल गया? H2O। H यहाँ से OH यहाँ से क्या बाहर निकल गया? बताओ कितना H2O बाहर निकल गया? 3H2O वेपर की फॉर्म में बाहर निकल गया है। ये NO2 जाके ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा, ये वाला उस ऑर्थो पे, ये NO2 जाकर नीचे पैरा पे जाकर ऐड हो जाएगा। और नाम क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन हमारे पास ही आ रहा, और इसके ऊपर क्या आ गया? देखो बेटा ये OH ऐसी का ऐसी आ गया है। ये NO2 जाके यहाँ ऑर्थो पर ऐड हो गया, ये वाला NO2 जाके इस वाले ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा बेटा, और बाकी बचा हुआ NO2 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे आके ऐड हो जाएगा। कोई डाउट है किसी तरह का क्या आप लोगों को? है ना, यहाँ परसेंटेज का रेशो नहीं होता इसके अंदर। फिनोल, अब नाम दो पूरा, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 पर भी है, 4 पर भी है, 6 पर। 3 NO2 का नाम क्या होगा? ट्राई नाइट्रो फिनोल। क्लियर है? और कॉमन नेम क्या होता है बोलो बेटा? पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिकम्पोज मिक्सचर के अंदर यूज होता है, बॉम्ब बनाने में इसका यूज होता है बेटा। क्लियर है बच्चों? चलो मैं आगे, गुड आउट। हम मैक्सिमम बॉम्ब के अंदर ये यूज होता है। चलो भाई आगे। वो तो अलग होता है, गंधक पटाखे वो छोटे बम होते हैं अलग। ठीक, यदि हैवी बॉम्ब की बात करें, हैवी बॉम्ब की यदि बात करें, उसके अंदर जो होते हैं बेटा मैक्सिमम कंपोनेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं। इनका नाम नाइट्रोजन होता है या सल्फर होता है।
नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन सल्फर वाले कंपोनेंट जहां भी आपको मिलेंगे वो डेंजर तो होंगे होंगे। एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने। एसिड रेन में तो सल्फर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड तो बनते हैं वहां पे। SO2 NO2 जो होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं बेटा। मिक्सचर होते हैं बेटा ये। मिक्स सिंगल फॉर्म नहीं होती, मिक्सचर हुआ करते हैं बेटा हमेशा ही। हाँ जी मिक्सचर होते हैं। चलने बेटा आगे। अगला बोल दीजिएगा आप लोग तेजी के साथ कौन सा। बॉम्ब किसी एक कंपोनेंट से नहीं बनता, मिक्सचर से बनता है बेटा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म कर दो स्टार्ट बेटा। देखो ध्यान से आप। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, प्यारे प्यारे बच्चों देखो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन बताओ कितनी रिएक्शन आती है बेटा। डिहाइड्रेशन में 2 रिएक्शन आती हैं। कितनी रिएक्शन आती है। पर हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म वाली रिएक्शन, तो उसमें आप लोग एक रिएक्शन शो कर रहे हैं। कौन सी जो बताने जा रहा हूँ वो क्लियर है। आ जाओ। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या लिया यहाँ पे C2H5OH लिया। इसका नाम क्या होता है बेटा, इथाइल एल्कोहल। क्या नाम होता है बेटा, इसको हम पावर एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। पावर एल्कोहल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका यूज पेट्रोल बनाने में होता है, और वैसे भी इससे दारू बनते हैं। पीतों के साथ आदमी पावर में है, कुछ टाइम के लिए तो पावर में रहता है, अपना डिस्ट्रिक्ट का मालिक है बेटा। फिर वो इथाइल एल्कोहल से बनती है बेटा, ठीक है। पियो मिथाइल एल्कोहल होता है वो जाके उसके मतलब जो मतलब पॉइजन ज्यादा बनता है उसके, उससे इतना ज्यादा यानी कि रिएक्टिव होता है मिथाइल एल्कोहल। यदि मिथाइल एल्कोहल को ले लिया जाए ना तो बेटा गुर्दे किडनी वगैरह जल्दी गायब हो जाते हैं। होते तो इससे भी गायब है, पर ये कहा जाता है कि इथाइल एल्कोहल जो होता है इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बेटा मिथाइल एल्कोहल से कम हुआ करती है। ऐसे CH3OH वाला जो होता है बेटा, अरे अल्कोहल चाहिए होता वो हमें फूड से मिल जाता है इतना। फूड से फूड से कैसे मिलता है हमें समझिएगा। हमारे पास C6H10O5 के अनमोल, हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास स्टार्च हुआ करता है। ओके, सिंपल स्टार्च नहीं होता, फूड स्टार्च होता है। अब आप लोग जैसे भी वाटर कंज्यूम करते हैं आप लोग H2O, आप लोग समझिएगा। अब दारू बनाना सीख जाएंगे आप लोग, दिख रहा है मुझे। इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। अरे क्लियर है। जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, देखो भाई बात ऐसी है, 1 मिनट सुनो बेटा। बच्चे बच्चे थोड़ा अपना अलग काम कर रहे हैं, थोड़ा डाउट सा इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। बच्चे कह रहे हैं कि जी एल्कोहल हमें लेना जरूरी है क्या। एल्कोहल लेना जरूरी ना, बॉडी में अपने आप बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा, जब आप खाना ज्यादा खाते हैं तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बनता है। और ग्लूकोज जब ज्यादा अमाउंट में बनती है ना बेटा, ज्यादा हाई अमाउंट में बनते हैं, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। हमारे एंजाइम होने के बाद सेल भी होता है बेटा। इसको यानी कि क्या करता है, हीट करता है। हीट करते क्या बनता है बेटा, 2CO2 तो हा करके बाहर निकल जाती है जम्बाई के साथ। हा करके CO2 तो बाहर निकल जाएगी। इसके बाद क्या बनता है बेटा, C2H5OH के 2 मोल बनते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। हाँ, बस बस उसमें अल्कोहल होता है ज्यादा। रिकमेंड तो करते हैं, ठीक बात है, पर मैं कहता हूँ, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी पी लो पर अल्कोहल का सेवन कोई नहीं करेगा। दारू धंबड़ कुछ नहीं पिएगा। घर की अपने घर का अपने घर को कोई बर्बाद नहीं करेगा बेटा, ठीक है नहीं। वो जब लगे ना कि दारू पारो ये इस तरह के गलत काम करने, फिर तो इससे ही हो कि मर जाओ, फिर जहर खा के क्यों मरो, फिर पैसे में आग लाओ, कहीं जाके मरो तो ऐसे जगह मरो, घर वालों को नाश ना हो ना। चीज समझ में आएगी नहीं आएगी। इसलिए बस सीधा सिंपल सा ध्यान रखें, आराम से शुद्ध शाकाहारी खाना खाइएगा, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ो, और पढ़ लिख के जब नौकरी लग जाए फिर घर परिवार का ध्यान रखो, माँ बाप का पहले ध्यान रखो, बस और कुछ मत सोचो। आ जाइएगा आगे। अब C2H पे OH आ गया, इसका नाम क्या बेटा, इथाइल एल्कोहल। क्या नाम प्यारे बच्चों, इथाइल एल्कोहल होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, किसके प्रेजेंस में आकर रिएक्शन करता है बेटा, ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आकर रिएक्शन करता है। टेम्परेचर की बात करें ना, 443 केल्विन टेम्परेचर होता है। देखो ये जब अपने आप को ज्यादा एडवांस समझ रहा हो तो कि सर टेम्परेचर यूज नहीं कर, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 आगा प्यारे बच्चों।
कंसर्न स्ट्रेसोफोर पहले से ही रिएक्टिव होता है, फास्ट कराने के लिए वो टेम्परेचर देना होता है 443 केल्विन टेम्परेचर। अब होता क्या है इसमें, होता कुछ ऐसे प्यारे बच्चों कि एच एक यहाँ से और एक एच दो एच एक को क्या रिमूव हो जाता है बेटा, ऐसे H2O जो होता है वो वेपराइज हो जाता है। H2 ऐसे वेपराइज होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास C2H4 बचेगा, और C2H4 का नाम जो होता है बेटा वो इथाइलिन होता है। क्या नाम होता है बेटा, इथाइलिन होता है। क्लियर है, क्या नाम होता है बेटा, इथाइलिन इसका नाम होता है। अब आगे आइएगा, ये इसका रिएक्शन है, क्या है बेटा, ये इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक ही काम होता है बेटा, रिमूव द H2। क्या काम होता है बच्चों, रिमूव द H2, यानी कि H2 को रिमूव कर देना होता है बच्चों। अब इसके अंदर मैकेनिज्म आएगी जिसको आप क्रियाविधि के नाम से जानते हैं हिंदी में, मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर आ रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा बेटा। ओके, अब क्या आता है इसका मैकेनिज्म, क्या आता है बेटा इसका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप होता है, एरो के ऊपर जो दिखा रखा ना कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कैटलिस्ट है। क्या है बेटे, कैटलिस्ट हुआ करते हैं। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रेट को स्पीड को चेंज कर देते हैं, बट केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट, हिंदी में इनको उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, अब होता क्या है, सबसे पहले इसी को लिया जाएगा, एक बार ध्यान रखना, कैटलिस्ट जैसे आएंगे बातें वैसी के वैसी रिमूव हो जाएंगे, ओनली क्या काम करेंगे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या रेट को चेंज कर देंगे। बट ओके बेटा, आइएगा कर दो स्टार्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, कौन सा स्टेप आ गया हमारे पास, पहले स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको देखते रहेंगे। क्लियर पहले बच्चों, कर दो स्टार्ट। देखो ध्यान, सबसे पहले क्या लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे H2SO4 को हमने यहाँ पे गिवन कर लिया है बेटा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद क्या करा हमने, इसको हीट कर दिया ताकि ये डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए। एच पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा, बताओ मुझे। एच पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, कौन सा आएगा बेटा एच पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। HSO4 पे कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एच पे चार्ज आएगा पॉजिटिव तो एच पॉजिटिव हो गया, HSO4 पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। एच पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रोजन आयन, इसका नाम होता है बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन इसका नाम हुआ करता है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे आइएगा। अब लेंगे हम इथाइल एल्कोहल, क्या लेंगे बेटा हम, इसका यूज होगा। इसके बाद कौन आएगा हमारे पास, रिएक्टेंट इथाइल एल्कोहल। ध्यान रखना बेटा, H2SO4 जैसे आया है बाद में वैसी के वैसी क्या हो जाएगा बेटा, ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट आया है। कौन आया बेटा, एरो के ऊपर वाला जो होता है जस्ट क्या होता है, वो कैटलिस्ट हुआ करता है। आइएगा आगे, इसके बाद कौन आ गया हमारे पास, C2H5OH आ गया। H को आगे लगा लो नीचे लगा दो, एक ही बात है बेटा, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन आसानी से हो जाए, मैं इसलिए इसको इस तरह से मूव करके चलता हूँ बच्चों। C2H5OH का नाम क्या है बेटा, इथाइल एल्कोहल। क्या नाम बच्चों, कोई डाउट है क्या। इसके बाद कौन आया सबसे पहले, यहाँ पे H पॉजिटिव आया। कौन आएगा बच्चों पहले यहाँ पे, सर यहाँ पे H पॉजिटिव ही क्यों आया है, क्योंकि वो जो होता है नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव एटम होता है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एटम की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। और क्या बन जाएगा, समझो ध्यान से बेटा आप लोग, C2H5OH आ गया, और यहाँ पे H प्लस चार्ज ऐसे का ऐसे आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जैसे हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, बताओ। दो तो एच देखो क्या रिमूव होगा यहाँ से, H2O जो हो जाएगा वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि C2H5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे H प्लस पार्टिसिपेट हुआ, कौन बचा रह गया बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, HSO4 माइनस बचा हुआ है बेटा ये। अब ये बाद में आके रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कौन सा स्टेप आएगा बेटा इसके अंदर, स्टेप नंबर 2 हमारे पास आने जा रहा है। देखो सामने, स्टेप नंबर कौन सा आएगा बेटा आपके हमारे पास, स्टेप नंबर आ गया बेटा हमारे पास सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो बन के तैयार हुआ पहले तो उसे हम गिवन करेंगे बेटा। यहाँ पे C2H5 पॉजिटिव को हमने गिवन कर लिया, H प्लस तो आके बेटा यहाँ पर यूज हो गया है। अब कौन बचा हुआ हमारे पास, HSO4 माइनस बचा हुआ है, HSO4 माइनस बचा हुआ है। अब HSO4 माइनस ये कह रहा है कि भाई मेरा H प्लस मुझे दो, क्योंकि मैं H2SO4 की फॉर्म में आया था। तो होगा क्या, H यहाँ से प्लस चार्ज को लेकर, H यहाँ से प्लस चार्ज को लेकर
इसके पास पहुंचेगा माइनस के पास, तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा यहाँ से, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। H यहाँ से प्लस चार्ज को लेगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो H2SO4 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, C2H4 बच जाएगा, जिसका नाम क्या होता है बेटा, बोलो जोर से, इथाइलिन जिसका यहाँ पे नाम होता है, और इसी को हमें बनाना है। क्लियर है? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप लोग नोट कर लेना। ओके बच्चों, चले आगे, अगला बताओ कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा कौन सा है इसमें, इस चैप्टर के बिना क्वेश्चन निकलवा रखे हैं बेटा। एस्टिफिकेशन रिएक्शन समझेगा बिल्कुल ध्यान से। एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ईस्टर क्या होता है, इत्र परफ्यूम जिसे आप लोग कहते हैं वो ईस्टर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO2H5, जिसे आप इथाइल एसीटेट के नाम से जानते हैं। ओके, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ समझा देता हूँ बेटा आप लोगों को। CH3 सिंगल बॉन्ड COO2H5 जो होता है ये ईस्टर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ईस्टर होता है। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम है ईस्टर इसका। ईस्टर कौन सा नेम है इसका बेटा, कॉमन नेम इसका हुआ करता है ये। IUPAC नाम क्या होता है, C2H5 का नाम क्या होता है बेटा बोलो, इथाइल। ओके, और 1 2 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा, ईथ हो गया है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया है, और COO ग्रुप का नाम O8 हो गया है। यानी कि इथाइल ईथ NO8 हो गया इसका पूरा नाम। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इस ईस्टर को हम लोगों को बनाना है। इस ईस्टर को हमें क्या करना है बेटा, ऑब्टेन करना। जिस रिएक्शन से अभी ऑब्टेन होने जा रहा है उसका नाम क्या है बेटा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। बिलर तो नहीं मार रहा बेटा, चलो मैं फिर भी एक बार सेटिंग को लगा देता हूँ। ओके बेटा, अब इस ईस्टर को हम लोग बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे दो कैसे कैसे ये बनेगा। सबसे पहले जो लेंगे बेटा इसमें हम एसिटिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एसिटिक एसिड। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, आइएगा। सबसे पहले हमारे पास CH3COOH आ गया, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसका नाम होता है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको गिवन कर लिया बेटा यहाँ पे। इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों इथाइल अल्कोहल के साथ। किससे कराएंगे बेटा इसकी रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल से। फॉर्मूला क्या होता है इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH जो होता है बेटा, ये इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल होता है प्यारे बच्चों। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब इन दोनों को जैसे भी कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 आता है, कंसंट्रेट H2SO4 आता है इसमें। कंसंट्रेट H2SO4 क्या काम करेगा बेटा, यहाँ से H2O को रिमूव कर दे। किसको रिमूव करेगा बेटा, दो तो H और एक को क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दो तो H और एक को क्या बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दो तो H और एक को H2O बाहर निकल क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड COOC2H5। CH3 सिंगल बॉन्ड COOC2H5 बन गया। इसका नाम क्या होता है बेटा, ईस्टर नाम होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टिफिकेशन reaction. When the acetic acid react with ethyl alcohol in the presence of concentrate H2SO4, remove the H2O molecule in vapor form and obtain the ester compound. This reaction is called acidification reaction. Okay प्यारे बच्चों, आगे बताओ कौन सी रिएक्शन नेक्स्ट हमारे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन भी है, इसका भी क्या है बच्चों हमारे पास, मैकेनिज्म है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म, बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म आने वाली है बेटा। यहाँ पे भी देखो ध्यान से कैसे कैसे यहाँ पे काम होगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लाइसिस का मीन्स क्या होता है, मिक्स करना। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। तो किसी केमिकल रिएक्शन में आप H2O को मिक्स कर देते हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस बन जाता है प्यारे बच्चों। करें स्टार्ट, देखो ध्यान से कैसे कैसे रिएक्शन ये होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे C2H4 आ गया, जिसका नाम इथाइलिन होता है।
क्या होता है प्यारे बच्चों, इथाइलिन इसका नाम हुआ करता है। इसके अंदर हमने किसको एंटर करा दिया बेटा, H2O मतलब वाटर को एंटर करा दिया। मैंने ओपन इसलिए कराया था कि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए, वरना H2O होता है वाटर तो सर ये भी किए तो H2 नजर नहीं, या नहीं बेटा ये भी H2O है, दो तो है चले को H2O ही तो है ये भी। क्लियर है। अब होगा क्या यहाँ पे, जब भी वाटर जुड़ता है ऐड होता है किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता है। और H पॉजिटिव का नाम होता है एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं बच्चों। अब देखो क्या होगा, दोनों कंबाइन करो, C2 होगा, H कितने हमारे पास 4 1 कितने होगा 5 हो गए, C2 हो गया, H कितने 4 1 5 हो गए, एक OH आएगा, C2H5 OH आएगा। नाम क्या है बेटा इसका, इथाइल अल्कोहल, इथाइल। कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या यहाँ तक, क्लियर है। अब इसके बाद रिएक्शन के बाद क्या आएगा बेटा, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, ये हमारे पास ये रिएक्शन है, अब इसकी मैकेनिज्म आगे आने वाली है। ओके प्यारे बच्चों कर दो स्टार्ट, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन डाल देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा इसे आप लोग, कर दो स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 1 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसमें स्टेप नंबर 1 आ गया है। सबसे पहले हमारे पास H2O आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, H2O आ गया है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आपने बेंड क्यों कर दिया इसको, बेंड तो होता नहीं बेटा, बेंड तो होती है यानी कि वी शेप ही होती है इसकी। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री एंगल का होता है बेटा। ओके सर आपने ऐसा क्यों करा, ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद कौन पार्टिसिपेट होगा बेटा यहाँ पे, H पॉजिटिव। कौन पार्टिसिपेट हो जाएगा बेटा, H पॉजिटिव। ध्यान रखना कैटलिस्ट है, एरो के ऊपर आ रहा है, जैसे आया है बातें वैसे के वैसे बाहर निकल जाएगा। प्लस वाला कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, माइनस वाले एटम के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से क्या जादू होने वाला है, H सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H प्लस वाला जाके यहाँ पे ऐड होगा ये ना बेटा, और ये वाला H ऐसे कैसे होगा, H प्लस जाके यहाँ पर ऐड होगा, तो चार्ज कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बात का ध्यान रखें इसमें कि ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पर इनने इलेक्ट्रॉन को लिया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो ये वाला बॉन्ड बनाया ना बेटा, ये वाला बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और बाकी दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवेलेंट। कौन से होते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोगों को। अब इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख देते हैं बेटा, H3O प्लस, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम हुआ करता है। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, समझने की कोशिश करना, स्टेप नंबर 1 के अंदर ही काम चलेगा। अभी इसको भी लिया हमने, इसको भी ले लिया, कौन बचा हमारे पास, C2H4। ओके बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, हमारे पास C2H4 बचा हुआ है। क्लियर है, आसान करता हूं बेटा और भी। हमने क्या काम करा, ये हमारे पास H3O प्लस ही तो है। यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस एक एटम जो है एटम, वो प्लस चार्ज को लेके इसके पास पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, C2H5 पॉजिटिव बन गया। हमसे अलग कौन हो गया बेटा, H2O। H प्लस चार्ज लेके यहाँ पहुंच गया तो H2 अलग हो गया ना यहाँ से। अरे क्लियर है। इसके आगे ही होगा जो होगा स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 में होगा जो कुछ होने जा रहा है, स्टेप नंबर 2 में होगा जो भी कुछ होगा। बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखो भी कार्तिक है कि हमारे पास C2H5 पॉजिटिव आ गया बेटा, और हमारे पास क्या आ गया, H2 आ गया। अब हुआ कुछ ऐसे है कि H प्लस जैसे आया है वैसी का वैसी बातें बाहर निकलेगा। मैंने पहले कहा आप लोगों से, यानी कि H प्लस है क्या है बेटा हमारे पास, ये H प्लस है, जैसे आया वैसी का वैसी बाहर निकलेगा। अब यहाँ से एक H जो होगा प्लस चार्ज को लेकर बाहर निकल जाएगा, और C2H5OH का फॉर्मेशन हो गया, C2H5OH का फॉर्मेशन।
और C2H5OH किसका फॉर्मूला होता है, बोलो बेटा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, तेजी के साथ इसे आप लोग नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो होगा बेटा आप लोगों का पार्ट नंबर 4 के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो पार्ट 3 आप लोग आज कंप्लीट कर दिया गया है। पार्ट नंबर 4 में उम्मीद ये करते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है बेटा, क्लास 12th बोर्ड क्लास के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि होने को तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में डालेंगे, उसका सॉल्यूशन हम तो आपके पास तक पहुंचा देंगे। स्पेशल मैं क्लास 12th वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि बेटा आप लोग कोई भी डाउट हुआ करता है तो कमेंट में प्लीज आप डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के पास 24 घंटे के अंदर ही पहुंचा दूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके बेटा।